हाय गाइस, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में मैंने बताया था विल हैव से वाक्य बनाना कि विल हैव से आप वाक्य कैसे बनाएंगे। जैसे उसके पास घर होगा, ही विल हैव अ हाउस। उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम। तो इस तरह से पिछले वीडियो में मैंने वाक्य बनाने के लिए बताया था। इस बार इसका 4 रूप सीखना है। इसका 4 रूप सीखना है। 4 रूप मतलब एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव का नेगेटिव। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा होगा। सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में ये ऑक्सिलरी वर्ब विल पहले आ जाएगा, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में विल सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस तरह से हम 4 फॉर्म बनाएंगे। जब 4 फॉर्म बनाएंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि कैसे बनता है। तो चलिए एक वाक्य लेते हैं और उसका 4 फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तब तक आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं। ग्लास में पानी होगा। ग्लास will have water. ग्लास में पानी नहीं होगा। ग्लास will not have water. क्या ग्लास में पानी होगा? Will glass have water? क्या ग्लास में पानी नहीं होगा? Will glass not have water? ग्लास में पानी होगा। ग्लास विल हैव वाटर। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ग्लास में पानी नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या ग्लास में पानी होगा? विल पहले आ गया, सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। विल ग्लास हैव वाटर? क्या ग्लास में पानी नहीं होगा? विल पहले, सब्जेक्ट बाद में, यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। विल ग्लास नॉट हैव वाटर? तो इस तरह से ग्लास में पानी होगा, ग्लास विल हैव वाटर। ग्लास में पानी नहीं होगा, ग्लास विल नॉट हैव वाटर। क्या ग्लास में पानी होगा? विल ग्लास हैव वाटर। ये एक वाक्य से 4 वाक्य कैसे बना, और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस में देखिए, आप लोगों के सामने 2 वाक्य लाया हूं जिसका 4 वाक्य इस तरह से बनता है। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज प्लीज प्लीज
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। उसके पास प्रमाण पत्र होंगे, उसके पास प्रमाण पत्र होंगे, तो इसका अनुवाद क्या होगा? उसके के लिए ही विल हैव, और प्रमाण पत्र के लिए सर्टिफिकेट। ही विल हैव सर्टिफिकेट। उसके पास प्रमाण पत्र नहीं होंगे तो क्या होगा? ही विल नॉट हैव सर्टिफिकेट। क्या उसके पास प्रमाण पत्र होंगे? विल ही हैव सर्टिफिकेट? विल ही हैव सर्टिफिकेट? क्या उसके पास प्रमाण पत्र नहीं होंगे? विल ही नॉट हैव सर्टिफिकेट? विल ही नॉट हैव सर्टिफिकेट? क्या उसके पास प्रमाण पत्र नहीं होंगे? सोनू के पास समय होगा, सोनू के पास समय होगा। सोनू विल हैव टाइम। सोनू विल हैव टाइम। सोनू के पास समय होगा। सोनू के पास समय नहीं होगा। सोनू विल नॉट हैव टाइम। क्या सोनू के पास समय होगा? विल सोनू हैव टाइम? क्या सोनू के पास समय नहीं होगा? विल सोनू नॉट हैव टाइम? तो उसके पास प्रमाण पत्र होंगे, ही विल हैव सर्टिफिकेट। उसके पास प्रमाण पत्र नहीं होंगे, ही विल नॉट हैव सर्टिफिकेट। क्या उसके पास प्रमाण पत्र होंगे? विल ही हैव सर्टिफिकेट। क्या उसके पास प्रमाण पत्र नहीं होंगे? विल ही हैव नॉट सर्टिफिकेट। सोनू के पास समय होगा, सोनू विल हैव टाइम। सोनू के पास समय नहीं होगा, सोनू विल नॉट हैव टाइम। क्या सोनू के पास समय होगा? विल सोनू हैव टाइम। क्या सोनू के पास समय नहीं होगा? विल सोनू नॉट हैव टाइम। तो इस तरह से आपने देखा कि एक वाक्य का 4 वाक्य कैसे बनता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस तरह के वाक्यों का कुछ प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराता हूं, जो हमारे वीडियो में आप प्ले स्टोर में जाएंगे, यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब जैसे ही आप ऑन करेंगे आप पाएंगे कि जैसे ही आप YouTube ऑन करेंगे आप सर्च करेंगे @of Easy English 672 और @of Easy English 672 पर आपको मिलेगा मेरे सारे वीडियो। और वीडियो वहां जब पहुंचेंगे आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट जैसे आप ओपन करेंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और उस ऑप्शन में से
प्रैक्टिस सेट एक ऑप्शन आएगा, उसको जब आप ऑन करेंगे तो उसमें से आपको मिलेंगे 10 सेंटेंस के प्रैक्टिस सेट। तो जब 10 सेंटेंस के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे तो आप क्या करना है, उस सेट से एक का 4 बनाना है, एक वाक्य का 4 वाक्य बनाना है, जैसे मैंने बोर्ड पे बना रखा है। तो इस तरह से आप एक का 4 प्रैक्टिस करेंगे तो 10 वाक्य से आपको 40 वाक्य बन जाएंगे और आप आसानी से उसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अंग्रेजी सीख सके। धन्यवाद।